इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन और इस सृष्टि पर गहरा प्रभाव डालती है। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 में होने वाले प्रथम सूर्य ग्रहण की। ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान दोनों ही दृष्टि से ग्रहण की घटना को बहुत बड़ा माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह ग्रहण कब लगेगा, इसकी तिथि क्या है, इसका समय क्या होगा और इसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहण के समय को बहुत ही संवेदनशील माना है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बड़ा बदलाव आता है। इस बदलाव का प्रभाव मानव शरीर, मन और प्रकृति पर पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आप आने वाले समय के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। लघु कथा, राहु केतु और अमृत का रहस्य। प्राचीन काल की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था। उस मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिनमें से एक अमृत कलश भी था। अमृत पाने के लिए देवताओं और दानवों में घोर युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। स्वरभानु नामक एक चतुर दानव देवताओं की पंक्ति में चुपके से जाकर बैठ गया। उसने देवताओं का रूप धर लिया था ताकि वह भी अमृत पीकर अमर हो जाए। जैसे ही मोहिनी ने उसे अमृत की कुछ बूंदें दी, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को संकेत दिया कि यह कोई देवता नहीं बल्कि एक मायावी असुर है। भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उस दानव का सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु तब तक अमृत की कुछ बूंदें उसके गले से नीचे उतर चुकी थीं। इस कारण उसका सिर और धड़ दोनों जीवित रहे। सिर वाला भाग राहु कहलाया और धड़ वाला भाग केतु। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और समय समय पर उन्हें ग्रसने का प्रयास करते हैं। इसी घटना को हम ग्रहण के रूप में जानते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता और उसके परिणाम युगों युगों तक भुगतने पड़ते हैं। सूर्य ग्रहण 2026 की तिथि और समय। अब बात करते हैं मुख्य जानकारी की। वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगने जा रहा है। यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे ज्योतिष की भाषा में कंकण सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। भारतीय समय के अनुसार इस ग्रहण का आरंभ 17 फरवरी 2026 की दोपहर को होगा। ग्रहण की शुरुआत दोपहर 2:42 पर होगी। यह वह समय होगा जब चंद्रमा सूर्य के सामने आना प्रारंभ करेगा। ग्रहण का मध्य समय अर्थात जब सूर्य पूरी तरह से ढका हुआ सा दिखेगा, वह शाम 5:43 पर होगा। अंत में यह ग्रहण शाम 8:44 पर समाप्त होगा। चूंकि यह ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से ही देखा जा सकेगा, इसलिए इसके समय में स्थान के अनुसार कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, परंतु ज्योतिषीय गणना के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। सूर्य ग्रहण की दृश्यता कहां कहां दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा। मुख्य रूप से यह ग्रहण दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और अफ्रीका के कुछ दक्षिणी भागों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के क्षेत्रों में भी इसकी दृश्यता रहेगी। यदि हम भारत की बात करें तो भारत के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में शाम के समय आंशिक रूप से इसके दर्शन हो सकते हैं। हालांकि उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, परंतु शास्त्र कहते हैं कि भले ही ग्रहण दिखाई दे या न दे, उसका सूतक और प्रभाव ब्रह्मांडीय स्तर पर होता है, इसलिए सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। सूतक काल का समय। सूतक काल वह समय होता है जब प्रकृति में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। सूर्य ग्रहण में सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले ही लग जाता है। 17 फरवरी के ग्रहण का सूतक काल 16 और 17 फरवरी की मध्य रात्रि से ही प्रभावी हो जाएगा। सूतक काल के दौरान मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और किसी भी प्रकार का शुभ कार्य वर्जित माना जाता है।
इस समय भोजन पकाना या खाना भी शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। घर में रखे हुए पके हुए भोजन और पानी में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए ताकि उन पर ग्रहण का दुष्प्रभाव न पड़े। सूर्य ग्रहण में रखी जाने वाली सावधानियां। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतना अनिवार्य है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। इससे आंखों की रोशनी को भारी नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप ग्रहण देखना चाहते हैं तो विशेष चश्मों का उपयोग करें। ग्रहण के समय धारदार वस्तुओं जैसे चाकू, कैंची या सुई का प्रयोग न करें। मान्यता है कि इस समय ऐसी वस्तुओं का उपयोग करने से घर में क्लेश बढ़ता है। ग्रहण काल में सोने से भी बचना चाहिए। इस समय को ईश्वर की भक्ति और मंत्र जाप में व्यतीत करना सबसे उत्तम फलदायी होता है। महिला व पुरुष कैसे बचें? कुप्रभाव से। सूर्य ग्रहण का प्रभाव स्त्री और पुरुष दोनों पर अलग अलग तरीके से पड़ सकता है। पुरुषों को इस समय अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति मानसिक उत्तेजना बढ़ा सकती है। जो पुरुष व्यापार या नौकरी में है उन्हें इस दिन कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचना चाहिए। महिलाओं के लिए, विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण काल बहुत संवेदनशील होता है। ऐसी महिलाओं को ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्हें अपने पास एक नारियल रखना चाहिए जो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। ग्रहण के दौरान उन्हें किसी भी चीज को काटना या सिलना नहीं चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना उनके और उनके होने वाले शिशु के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। ग्रहण के बाद सभी को स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाना अत्यंत शुभ होता है। इसके पश्चात यथाशक्ति दान करना चाहिए जिससे ग्रहण के दोष दूर होते हैं। राशियों पर प्रभाव, किसे फायदा और किसे खतरा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर भिन्न होगा। मेष राशि, आपके लिए यह ग्रहण मध्यम फलदायी रहेगा। धन के मामलों में सावधानी बरतें और वाहन चलाते समय सतर्क रहें। वृषभ राशि, आपको इस ग्रहण से लाभ होने की संभावना है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। मिथुन राशि, आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। पारिवारिक विवादों से दूर रहें और संयम बनाए रखें। कर्क राशि, आपके लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए नियमित ध्यान और ओम नमः शिवाय का जाप करें। सिंह राशि, आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अपने जीवन साथी के साथ विवाद न करें और वाणी पर संयम रखें। कन्या राशि, आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तुला राशि, प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। वृश्चिक राशि, सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घर में शांति बनाए रखें। धनु राशि, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और छोटी यात्राएं सफल रहेंगी। मकर राशि, वाणी में कठोरता आ सकती है जिससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। धन निवेश के लिए यह समय अच्छा नहीं है। कुंभ राशि, चूंकि ग्रहण इसी राशि में लग रहा है इसलिए आपको सबसे अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी, इसलिए बहुत सावधानी बरतें। मीन राशि, खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। व्यर्थ की भागदौड़ से थकान अनुभव होगी। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल की ओर से सलाह। दोस्तों, ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है, परंतु हमारे शास्त्रों में इसके आध्यात्मिक महत्व को बहुत विस्तार से बताया गया है। हमारी सलाह है कि ग्रहण के समय घबराने के स्थान पर शांति का मार्ग अपनाएं। इस दौरान ओम सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें। यह मंत्र आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं और बाहरी नकारात्मकता से रक्षा करते हैं। सूतक काल लगने से पहले ही अपने पीने के पानी और अनाज में तुलसी के दल डाल दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और कपूर जलाएं। इससे घर की शुद्धि होती है। गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान अवश्य करें, क्योंकि ग्रहण के बाद किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। प्रकृति के इन संकेतों को समझें और अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाएं। सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक तथ्य।
सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से रोक देता है। 2026 का यह ग्रहण वलयाकार है, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा सूर्य के बीच के भाग को ढक लेगा और किनारों से सूर्य एक आग के छल्ले की तरह दिखाई देगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह खगोलीय अध्ययन का एक सुनहरा अवसर होता है। शोधकर्ता इस समय सूर्य के बाहरी वातावरण, जिसे कोरोना कहा जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। अध्यात्म और विज्ञान का संगम। भले ही विज्ञान इसे केवल छाया का खेल मानता हो, परंतु हमारे पूर्वजों ने इसके सूक्ष्म प्रभावों को पहचाना था। जब सूर्य का प्रकाश बाधित होता है तो सूक्ष्म जीव तेजी से पनपने लगते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद में ग्रहण के समय भोजन न करने की सलाह दी जाती है, ताकि पाचन तंत्र प्रभावित न हो। यह समय आत्मचिंतन और योग के लिए सर्वोत्तम है। मंत्रों की शक्ति। ग्रहण काल में किए गए मंत्र जाप का फल सामान्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक मिलता है। यदि आप किसी सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो यह समय बहुत उपयुक्त है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से मन शांत रहता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। भविष्यवाणियां और संकेत। ज्योतिषियों का मानना है कि इस ग्रहण के प्रभाव से वैश्विक राजनीति में बड़े उलटफेर हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप या समुद्री तूफानों की आशंका बढ़ सकती है। जनता में असंतोष की भावना देखने को मिल सकती है, परंतु व्यक्तिगत स्तर पर जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें कोई हानि नहीं होती। निष्कर्ष के स्थान पर हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल की ओर से सलाह यही है कि आप इस समय का सदुपयोग अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करें। ईश्वर पर विश्वास रखें और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलें। सूर्यदेव जगत की आत्मा है और उनकी कृपा से ही यह संसार चलायमान है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।